हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्किन लेजेंड्स के बारे में एंड अब्रेजन्स के बारे में। ठीक है, आज से मैं इंटेगुमेंटरी सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चला कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑलरेडी आपका हो चुका है। सो अब हम इंटेगुमेंटरी सिस्टम पढ़ेंगे और इंटेगुमेंटरी सिस्टम में स्किन लेजेंड्स और अब्रेजन्स से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। आप सबको पता होगा इसके बारे में, स्किन लेजेंड्स क्या होते हैं, अब्रेजन्स क्या होते हैं। बस हमें एक एक इमेज देखते जाना है और उनके बारे में डिटेल समझते जाना है। ठीक है, होता क्या है स्किन लेजन? अ स्किन लेजन इज अ पार्ट ऑफ स्किन दैट हैज़ एन abnormal ग्रोथ और अपीयरेंस कंपेयर टू द स्किन अराउंड इट। कोई भी स्किन है, उस स्किन के आसपास जो एबनॉर्मल ग्रोथ है या फिर कोई अलग तरीके की अपीयरेंस है जो एबनॉर्मल है, वो क्या कहलाएगा? स्किन लेजन कहलाएगा। राइट। Types of lesions. There are three types of lesions: primary lesions, secondary lesions and tertiary lesions. Okay, the primary lesions occurring on non-pathological skin. याद रखना, non-pathological skin which have not been altered by trauma, manipulation, scratching, scrubbing और नेचुरल रिग्रेसिव ओवर टाइम। ठीक है, प्राइमरी लेजेंस वो लेजेंस होते हैं जो कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन से नहीं बने हैं और ना ही किसी ट्रॉमा और मैनिपुलेशन से बने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल: मैक्यूल, पेप्यूल, पैच, प्लेक्यू, नोड्यूल, व्हील, वेसिकल, बुला, पस्ट्यूल एंड सिस्ट। अब हम एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले मैक्यूल। डेफिनेशन: फ्लैट सर्कमस्क्राइब स्किन डिस्कलरेशन that lacks surface elevation or depression less than 1 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, जो मैक्यूल होते हैं वो फ्लैट होते हैं, डायग्राम में देख सकते हो आप, और सर्कमस्क्राइब स्किन डिस्कलरेशन होगी। ठीक है, और क्या करेंगे, ये इसमें कोई तरह का एलिवेशन या डिप्रेशन नहीं होगा, और ये कितना 1 सेंटीमीटर से भी कम होते हैं। टाइप्स, इनके टाइप्स होते हैं: पहला हाइपोपिगमेंटेड ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स ऐसे टाइप की सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी में क्या करती हैं? कलर प्रोवाइड करती हैं। तो मेलेनोसाइट्स के कम होने की वजह से या पिगमेंट के कम होने की वजह से ऐसे टाइप के मैक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल हैं जैसे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, न्यूवियस एक्रोमिकस। ठीक है, देखो न्यूवियस एक्रोमिकस का एग्जाम्पल आपके सामने इस डायग्राम में है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड टाइप है डीपिगमेंटेड ड्यू टू कंप्लीट लॉस ऑफ मेलेनोसाइट्स, जब पूरी तरह से मेलेनोसाइट्स चले जाते हैं। ठीक है, वर्टिलिगो या हेलोविनस। हेलोविनस एक ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देखते हो किसी किसी को बोलते हैं ना सफ़ेद दाग हो गए हैं, तो उस तरह के होते हैं, तो इन्हें हम डीपिगमेंटेड मैक्यूल्स बोलते हैं। और लास्ट है हाइपर पिगमेंटेड, यानी कि अब मेलानिन जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गई हैं, इंक्रीज़ हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है। ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ब्राउन और ब्लैक। ठीक है, अगर एपिडर्मिस लेयर में आपके मेलानिन ज़्यादा एक्सेस इंक्रीज़ हो गए हैं तो आपको ब्राउन एंड ब्लैक कलर के मैक्यूल्स मिलेंगे, जो इनके एग्जांपल्स हैं फ्रेकल्स और कोलाज्मा। ठीक है, आप डायग्राम देखते रहना, जो कि डायग्राम ही आपको क्लियर करेंगे कौन से टाइप के स्किन लेजेंस हैं। ठीक है, सेकेंड है ब्लूइश ग्रे ड्यू टू इंक्रीज मेलानिन इन डर्मिस। ठीक है, ध्यान रखना, एपिडर्मिस में होगा तो ब्लैक और ब्राउन कलर का बनेगा, और अगर डर्मिस लेयर में है तो ब्लूइश ग्रे कलर का बनेगा। ठीक है, टिंडल इफेक्ट जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, या इसे हम मंगोलियन स्पॉट भी बोल सकते हैं। बहुत एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगोलियन स्पॉट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखना। ठीक है, ये इस तरह से होता है मंगोलियन स्पॉट। ठीक है, ये ब्लूइश ग्रे कलर का आपको देखने को मिलेगा और उसमें कोई भी तरह की एलिवेशन नहीं होगी या डिप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर नेक्स्ट देखते तो एरिथमा टाइप के होते हैं। एरिथमा कैसे होते हैं? इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द स्किन कॉजिंग कैपिलरी डायलेशन। जो हमारी छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स के डायलेशन होने की वजह से उनके जो कैपिलरीज हैं उनमें ब्लड काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, इसे हम बोलते हैं एरिथमा। और एरिथमा के एग्जांपल हैं मैक्यूलर वायरल या फिर ड्रग रैश। कोई ड्रग्स हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है जिसकी वजह से भी ऐसे टाइप के रैश फॉर्म हो जाते हैं। राइट, नेक्स्ट है पुरपुरा और इक्कीमोसिस। ठीक है, एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ आरबीसीज इन डर्मिस। जब आरबीसीज हमारे डर्मिस लेयर में, स्किन की डर्मिस लेयर में जाके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट हो जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं
पुरपुरा, ठीक है। और लार्ज पुरपुरा को क्या बोलते हैं? एक्यूमोसिस। एग्जाम्पल है थ्रोम्बोसाइटिक पुरपुरा, स्केमबर्ग्स पुरपुरा, ठीक है। ये देखिए अब डायग्राम, इसमें किस तरह से आरबीसीज बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटेड हैं, राइट। नेक्स्ट है आपके पास मैक्यूल्स के बाद पेप्यूल। पेप्यूल का एग्जाम डेफिनेशन अगर आप देखें, सॉलिड वेल सर्कमस्क्राइब एलिवेटेड लेजन्स। लास्ट पहले हमने क्या पढ़ा था? नॉन एलिवेटेड, अब क्या है? एलिवेटेड लेजन्स, ठीक है। एक तरह का उभार है इनमें इस तरह से, राइट। और ये कैसे होते हैं? लेस देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर, डायमीटर में 1 सेंटीमीटर से भी कम होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं? हाइपरप्लेसिया ऑफ डर्मिस, डर्मिस की हाइपरप्लेसिया हो गया है, एपिडर्मिस, दोनों की हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका वेरुका वल्गैरिस, ओके। देन सेकेंड है मेटाबॉलिक डिपॉजिट्स और सेलुलर इन्फ्लिट्रेट्स। क्या होगा? मेटाबॉलिक डिपॉजिट्स हो गए या सेलुलर इन्फ्लिट्रेट हो गए, मेटाबॉलिज्म में चेंजेस हुए जिसकी वजह से जो कंपोनेंट हैं, कोई प्रोडक्ट है, वो क्या हो गया? एक्यूमुलेट हो गया हो जाएगी, या सेल्स के अंदर से कुछ प्रोडक्ट बाहर आके एक्यूमुलेट हो गए, जैसे जंथलाज्मा, ठीक है। इसके शेप और कलर को देखते हैं। शेप और कलर के अकॉर्डिंग अगर क्लासीफाई किया जाए, दो तरह से क्लासीफाई किया, शेप और कलर के अकॉर्डिंग। पहले शेप के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो शेप के अकॉर्डिंग पॉइंटेड होते हैं। एग्जाम्पल है फॉलिकुलर लेशन प्लानस, ठीक है। पेप्युलोस्क्योमस नेक्स्ट होते हैं ग्लूटेड स्योरोसिस नाम से। डॉम होते हैं, डॉम शेप के तो मोलिक्यूजम कंटाजियम बोलते हैं इन्हें, और फ्लैट टॉप्ड होंगे तो लिचन प्लानस बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए आप डायग्राम्स इनके, राइट। कलर के हिसाब से अगर देखें हम तो रेड कलर के होते हैं जो सोरियोसिस नाम की डिजीज़ कंडीशन में हमको देखने को मिलते हैं, और प्योरली वाइट कलर के हमें मोलस्कम कंटाजियम में देखने को मिलते हैं। वैलोसियस हमें लिचन प्लानस में देखने को मिलते हैं। कॉपरी कलर के हमको सेकेंडरी सिफिलिस में देखने को मिलेंगे। येलोविश कलर जेंथलाज्मा में देखने को मिलेंगे। ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर मैलिग्नेंट मेलानोमा में देखने को मिलेंगे। एंड पुरपुरिक हमको देखने को मिलेंगे हेनॉच स्केलन पुरपुरा। देखो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि कलर के अकॉर्डिंग ये इन डिजीज कंडीशंस में आपको पेप्यूल्स देखने को मिलेंगे, और शेप के अकॉर्डिंग आपको उस तरह के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्लेक्यू की बात करते हैं। प्लेक्यू क्या है? एलिवेटेड वेल सर्कमस्क्राइब, यानी कि अब अच्छे से एलिवेशन होगा किसका? जो लेयर है स्किन की, और वो कितना होगा? मोर देन 1 सेंटीमीटर। देखिए आप, ये जो डायमीटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। मोर देन 1 सेंटीमीटर के होते हैं प्लेक्यू, और जो कैसे होते हैं? ऑक्यूपाइंग रिलेटिवली लार्ज सरफेस एरिया इन कंपैरिजन ऑफ इट्स हाइट अबव द स्किन सरफेस। जो स्किन सरफेस है इससे काफ़ी लार्ज एरिया को ये कवर करेंगे, ठीक है, और काफ़ी अच्छी हाइट होगी इनकी। ये मोर देन 1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होते हैं, राइट। अगर इनके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में आप देख लो, इन्हें स्कैली प्लैक होते हैं जो सोरियासिस या पी रोजिया में देखने को मिलते हैं, राइट, इस तरह से। या फिर लेंसिफाइड प्लेक्यू देखने को मिलेंगे लिशन सिंप्लेक्स क्रॉनिकस में, कुछ इस तरह से। इरिथमेटस प्लेक्यू देखने को मिलेंगे ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी में, आपको ऐसे तरह के लेजन्स देखने को मिलेंगे, प्लेक्यू बनेंगे, ठीक है। पैच कंट्रोवर्सी है। ये पैच किस तरह के होते हैं? लार्ज मैक्यूल्स ऐसा हम मानते हैं, बट अभी इसके लिए कोई क्लियर नहीं है, राइट। ये अभी एक तरह का क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। नेक्स्ट है नोड्यूल। नोड्यूल की अगर हम बात करें तो ये पाल्पेबल सॉलिड राउंड लीजन्स होते हैं। अब डायग्राम में देखो, पाल्पेबल सॉलिड राउंड लीजन है, राइट, जो कि लार्जर देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बड़े होते हैं, और लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करते हैं वर्टिकल डायमीटर में, ठीक है, सरफेस डायमीटर के कंपैरिजन में। क्लियर? तो पेप्यूल होते हैं वो अच्छे से देखते हैं, देखने में हमको सीन बेटर, यानी पेप्यूल्स को अगर आप देखोगे तो बाहर से दिखेंगे, लेकिन जो नोड्यूल्स होते हैं उन्हें आपको पैल्पेट करना पड़ेगा। पैल्पेशन करोगे तो आपको अच्छे से पता चलेंगे, राइट। एग्जाम्पल हैं एरिथमा, नोडिज्म, लाइपोमा, सिबेसियस सिस्ट, केरेटो एसेंथोमा या ज़ैलेंथेलिज्मा, ठीक है। तो इस तरह के ये क्या होते हैं आपके नोड्यूल्स, राइट। देन व्हील्स कैसे होते हैं? इवेंसेंट, एडिमेटस, प्लेट्यू लाइक एलिवेशन ऑफ वेरियस साइजेस, बहुत डिफरेंट साइज के होते हैं, जिनमें एडिमा हो सकता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकता है, ठीक है। यूजुअली कैसे होते हैं? ओवल या आर्कुटेट होते हैं, ठीक है, ओवल शेप के होंगे,
पिंक से रेड कलर के होंगे और सराउंडेड होंगे फ्लेयर ऑफ मैक्यूलर एरिथमा, ठीक है। मैक्यूल्स टाइप के एरिथमा से ये रेड कलर से कैसे सराउंडेड होंगे, ठीक है। और ये कैसे बनते हैं, ट्रांजिएंट वैस्कुलर रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से अपर डर्मिस में मेनली वैसोडाइलेशन होता है। ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा तो बहुत ज़्यादा ब्लड उनके अंदर आएगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ब्लड जब बहुत ज़्यादा आएगा तो इसकी परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, स्किन की जो ब्लड वेसल्स की लेयर हैं तो उनसे ब्लड बहुत ज़्यादा स्किन में लीक आउट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऐसे तरह के व्हील्स बनेंगे, ठीक है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजन ऑफ अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया एक डिजीज कंडीशन होती है जिसमें ये इस तरह के व्हील्स देखते हैं। ये देखिए आप व्हील्स, क्लियर। फिर है वैसिकल एंड बुला, ठीक है। एलिवेटेड सुपरफिशियल सर्कमस्क्राइब लेजन कंटेनिंग क्लियर फ्लूइड, इनके अंदर फ्लूइड होता है। इससे पहले हमने जितने पढ़े थे उनमें फ्लूइड नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये लेस देन 0.5 सेंटीमीटर से भी छोटे होते हैं, ठीक है। अब इनमें जो वैसिकल्स होते हैं वो 0.5 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं, जिन्हें हम बुला बोलते हैं। तो वैसिकल वो होते हैं जो 0.5 सेंटीमीटर से कम हैं, और बुला वो हैं जो 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। तो दे कैन अराइज बाय सेपरेशन ऑफ स्किन, स्किन की सेपरेशन हो सकता है अलग अलग, जैसे इंटर एपिडर्मल, ठीक है, सुप्राबेसल, डर्मो एपिडर्मल। तो अलग अलग इनके कंडीशंस हैं, जैसे बुलस इम्पैटिगो, पैम्फिगस वेल्गारिस, एरिथमा मल्टीफॉर्म, ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और किस टाइप में वो दिखते हैं, उनका डायमीटर क्या है, राइट। तो लेजेंस में भी कैसे हो सकते हैं, टेंस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। प्रोम्फेलक्स फ्लैसिड हो सकते हैं, इनके अंदर फ्लूइड हो सकता है। पैम्फिगस वेल्गारिस नाम की डिजीज़ में देखने को मिलेगा आपको, स्किन डिजीज़ में। मैं आगे बताऊंगा डिजीज़ कंडीशंस भी नेक्स्ट क्लासेस में कवर करूंगा। अम्ब्लिकेटेड होंगे, ठीक है, वेर्सिला जूस्टर में आपको देखने को मिलेगा ऐसे तरह के, राइट। अब हम बात करते हैं पस्ट्यूल्स की, ठीक है। अभी तक जो हमने देखा वो नॉन फ्लूइड वाले थे, फ्लूइड वाला भी हमने देखा, वैसिकल, ठीक है। अब हम देखते हैं पस्ट्यूल। पस्ट्यूल नाम से आपको पता चल रहा है पस फॉर्मेशन होगी इसमें। तो ये वेल सर्कमस्क्राइब होते हैं, एलिवेटेड लेजन्स होते हैं, और सबसे खास बात इनके अंदर विजिबल प्योरेलेंट एक्सुडेट होते हैं। एक्सुडेट मतलब पस, ठीक है, पस फॉर्मेशन होती है इसके अंदर में। तो पस्ट्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सोरियोसिस, पायोडर्मा, रोसिस्का, ऐसे तरह के देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पस्ट्यूल्स मीन्स पस होती है ऐसे तरह के स्किन लेजन्स में। फिर आते हैं आपके सिस्ट, ठीक है। सिस्ट कैसे होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, लिक्विड या सेमी सॉलिड मटेरियल्स को अपनी एक डिफाइंड कैविटी के अंदर। दो तरह के सिस्ट होते हैं, एपिडर्मल सिस्ट या पिलर सिस्ट, ठीक है। एपिडर्मल सिस्ट कैसे होते हैं, लाइन विद स्क्वैमस एपिथेलियम, जो स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होते हैं और वो केरेटिनियस मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं। पिलर सिस्ट की जहाँ तक बात करें वो अर्जिनेट होते हैं हेयर फॉलिकल से, ठीक है, हेयर फॉलिकल से ओरिजिनेट होते हैं और लाइंड होते हैं मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम से, ठीक है। तो इस तरह से सिस्ट बनते हैं। एब्सेस, अब एब्सेस हो गया। एब्सेस इज अ कलेक्शन ऑफ पस बिलो द स्किन। अब स्किन की कोई लेयर है, उस लेयर के नीचे पस एक्युमुलेट हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एब्सेस बोलेंगे, राइट। पस इज एन एब्सेस इनविजिबल, वो इनविजिबल रहेगा बट क्लिनिकली इंटरप्रेटेड रहेगा साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या होगी, इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, ठीक है। एब्सेस कैविटीज डू नॉट हैव वेल डिफाइंड लाइनिंग एज सिस्ट, उनके पास कोई डिफाइंड लाइनिंग नहीं होगी, डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होगा। सेकेंडरी लेजन्स की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी लेजन्स मॉडिफिकेशन ऑफ प्राइमरी स्किन लेजन्स दैट रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमेटिक इंजरी, इवोल्यूशन फ्रॉम प्राइमरी लीजन और अदर एक्सटर्नल फैक्टर। इससे पहले जितने भी हमने पढ़े वो कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी उनसे नहीं बन रहे थे, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, कोई भी तरह के ट्रॉमेटिक इंजरी और इन चीज़ों से बन रहे हैं, जैसे क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट, स्केल, इरोजन, अल्सर, फिशर, स्कार, एट्रोफी, टेलेंजिस्टिया, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। क्रस्ट, क्रस्ट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ सेलुलर डेब्रिस, ड्राइड सीरम, पस, ब्लड एंड समटाइम बैक्टीरियल डेब्रिस। डेब्रिस मतलब आप समझ लो एक तरह की पपड़ी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा,
कि उसमें ड्राइड सीरम, जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होगा, उसमें पस हो सकती है, ब्लड पार्टिकल्स हो सकते हैं और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ठीक है, डायग्राम देख लो आप। एंटीसीडेंट प्राइमरी लेजन्स इज यूजुअली वेसिकल, बुला एंड पस्चूल। ठीक है, एंटीसीडेंट प्राइमरी लेजन्स कैसे होते हैं? वेसिला और बुला और पस्चूल्स को बोलते हैं। टाइप्स: गोल्डन, येलो, सॉफ्ट, फ्रेबल, इम्पेटिगो में आपको देखने को मिलेंगे। येलोइश कलर के आपको फ्लैविस में देखने को मिलेंगे। थिक, हार्ड एंड टफ तरह के होते हैं जो 3rd डिग्री बर्न में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और लैमिलेटेड, एलिवेटेड, ब्लैक और ग्रीन ये देखने को मिलेंगे सिफिलिस में। ठीक है, सिफिलिस में आपको एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तब समझ जाओगे अच्छे से। इरोजन, इरोजन क्या होते हैं? पार्शियल फोकल लॉस ऑफ एपिडर्मिस अलोन, सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस के लॉस होने पे। ठीक है, और जो कैसे हील्स होती है? विदाउट स्कार, कोई स्कार फॉर्मेशन किए बिना हील हो जाती है। ठीक है, जैसे हर्पीज जूस्टर, टेन, इरोजन इंटरडिजिटल, ऐसी कंडीशंस में हमको इरोजन देखने को मिलती है। स्केल, स्केल क्या है? एबनॉर्मल शेडिंग और एक्यूमुलेशन ऑफ द स्ट्राटम कॉर्नियम इन विजिबल फ्लैक्स इज कॉल्ड स्केलिंग। ठीक है, एबनॉर्मल शेडिंग होगी, एक्यूमुलेट हो जाएगा, स्ट्राटम कॉर्नियम नामक जो ये चीज़ है ये आपके विजिबल फ्लैक्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसे स्केलिंग बोलते हैं। ये क्यों बनता है? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स इज रैपिड। जब एपिडर्मल सेल, जो एपिडर्मिस लेयर है उसकी सेल्स बहुत फास्ट फॉर्म करने लगती हैं तब बनता है, या प्रोसेस ऑफ नॉर्मल कैरेटिनेशन इज इनफ्रेटेड विद। और जब नॉर्मल कैरेटिनेशन यानी कि कैरेटिन फॉर्म हो रहा हो, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ रही हो, तो हमें ऐसे स्केल देखने को मिलते हैं। टाइप्स स्केल के: फाइन और डेलिकेट होते हैं, आप देख सकते हो डायग्राम में, बिल्कुल रेड कलर के हल्के हल्के दिख रहे हैं आपको। ठीक है, प्रीवेसिकुलर होते हैं। ठीक है, क्वार्स होते हैं। एक्जिमा, एक्जिमा याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक्जिमा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, और स्ट्रेटिफाइड सोरियोसिस में देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं अल्सर्स की। तो आप अल्सर्स को अच्छे से जानते हो पहले से। फुल थिकनेस होगी, फोकल लॉस होगा एपिडर्मिस का पूरी तरह से, पार्शियली डर्मिस भी लॉस हो जाएगी, और हील होगा स्कार, यानी कि जब कभी भी हील होगा तो क्या बनेगा? स्कार फॉर्मेशन भी हो जाएगी। एग्जाम्पल जैसे बेड सोर, सिफिलिस या डायबिटिक फुट। कोई पेशेंट डायबिटीज़ वाले होते हैं, उनके फुट में अगर इंजरी लग जाती है या अल्सर्स बन जाते हैं तो वो जब हील होते हैं तो वहाँ पे स्कार फॉर्म हो जाता है। फिर आपके फिशर्स, फिशर्स भी एक जो सेकेंडरी टाइप के लेजन्स हैं, हम सेकेंडरी टाइप के लेजन्स पढ़ रहे हैं, तो सेकेंडरी टाइप के लेजन्स में फिशर्स भी आते हैं। ये कैसे होते हैं? लाइनियर क्लेफ्ट इन द स्किन थ्रू द एपिडर्मिस एंड पार्ट ऑफ डर्मिस में बी सिंगल, मल्टीपल रैंगिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू व्यू, मिलीमीटर हैविंग वेल डिफाइंड मार्जिन्स। बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं होते, पार्शियली अफेक्टेड होते हैं हमारी स्किन को, और ये मोस्टली स्किन जब ड्राई होती है या थिक हो जाती है इन्फ्लामेशन की वजह से तभी फॉर्म होते हैं। कभी कभी इनमें पेन होता है, अदरवाइज ये पेनलेस होते हैं। ठीक है, जब मूवमेंट होता है उस पार्ट की, या ओपन हो जाता है या डीप फिशर बन जाते हैं। कॉमन साइट्स क्या हैं फिशर्स की? टिप्स, फ्लेक्सुरल क्रेजेस ऑफ थम्स, फिंगर एंड पाम्स। थम्स, फिंगर एंड पाम पे आपको फिशर्स देखने को मिलेंगे। हील्स के एड्ज पे देखने को मिलेंगे। क्लेफ्ट बिटवीन फिंगर एंड टोज, फिंगर और टोज के बीच में जो क्लेफ्ट है उसमें देखने को मिलेगा, या एंगल ऑफ माउथ, लिप्स, नियर ऑरिकल और एनस पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है स्कार। स्कार को अच्छे से पता है, जब घाव हील हो जाता है तो स्कार बन जाता है, निशान बन जाता है। एक कलेक्शन ऑफ न्यू कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि अब वुंड हील हो चुका है, नए टिश्यूज आ चुके हैं, तो नए कनेक्टिव टिश्यूज जिससे कि दैट रिप्लेस लॉस्ट सब्सटेंसेज इन डर्मिस एंड डीप डर्मल टिश्यू। डर्मिस में वो लॉस्ट सब्सटेंसेज को रिप्लेस करता है जो भी वहाँ से सेल्स डैमेज हुई थी। ठीक है, ये एट्रोफिक भी हो सकता है, हाइपर एट्रोफिक भी हो सकता है, यानी कि इनके सेल्स काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल भी बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बन सकते हैं। हाइपरट्रॉफिक स्कार्स केलॉइड डेवलप व्हेन फाइब्रस कंपोनेंट प्रीडोमिनेट, जब उनको फॉर्म करने वाले जो फाइबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल में बनने लगते हैं तो हाइपरट्रॉफिक स्कार बनते हैं। फिर है आपके एक्सकोरिएशन एंड अब्रेशन। ठीक है, पंक्चुटेट एंड लाइनियर अब्रेशन प्रोड्यूस बाय मैकेनिकल मीन्स यूजुअली इन्वॉल्विंग ओनली एपिडर्मिस। सिर्फ एपिडर्मिस में जब कोई मैकेनिकल फोर्स लगेगा, खिंचाव होगा, स्क्रैच होगा, ठीक है, तो बनते हैं आपके एक्सकोरिएशन एब्रेजन, जिसे स्क्रैचिंग करते हैं आप। ठीक है, कॉज बाय स्क्रैचिंग विथ फिंगर नेल्स, वैरायटी ऑफ डिजीज जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस, स्कैबीज। इफ द डैमेज इज ड्यू टू कांस्टेंट फ्रिक्शन, और कांस्टेंट फ्रिक्शन हुआ या मैकेनिकल ट्रॉमा हुआ तो ये अब्रेजन बन सकता है। अभी अब्रेजन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है,
एट्रॉफी, रिडक्शन इन कंपोनेंट ऑफ टिश्यू, ऑर्गन एंड पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो कोई भी टिश्यू है, ऑर्गन, पार्ट या बॉडी, उसका रिडक्शन होने लगा, वो कम होने लगा है, ठीक है। इन स्किन, सबसे पहले एपिडर्मल एट्रॉफी रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज इन एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स कम होने लगी हैं तो उसकी वजह से एपिडर्मल एट्रॉफी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, गिव राइज टू फ्रीक्वेंटली ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस, ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस बार बार पतली पतली सी हल्की सी पपड़ी टाइप की बनेगी। अल्टरेशन ऑफ स्किन सरफेस, जैसे लॉस ऑफ नॉर्मल स्किन लाइंस एंड फाइन रिंकलिंग बनती हैं। डर्मल एट्रॉफी रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज इन रेटिकुलर और पैपिलरी डैमेज, ठीक है, जो रेटिकुलर और पैपिलरी लेयर होती है उसके डैमेज होने की वजह से, और ये डिप्रेशन ऑफ स्किन में देखने को मिलेगी। यूजुअली डर्मल और एपिडर्मल एट्रॉफी सीन इन टुगेदर, वो दोनों एक साथ दिखते हैं, जैसे डीएलई, लैचन स्क्लेरस एट एट्रोफिकस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एट्रॉफी ऑफ पेनिकुलस कॉज्ड ड्यू टू लाइपोट्रॉफी, क्लिनिकली सीन इन डीप डिप्रेशन, ठीक है। एट्रॉफी ऑफ पेनिकुलस दिखेगा, लाइपोट्रॉफी यानी कि जो लाइपोप्रोटीन है उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से। फिर है लेंचिफिकेशन, लेंचिफिकेशन क्या है, फोकल एरिया ऑफ थिकेंड स्किन प्रोड्यूस बाय क्रॉनिक स्क्रैचिंग एंड रबिंग, बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग और रबिंग करने की वजह से फोकल एरिया थिक हो जाता है, ठीक है। क्लिनिकली कैसे दिखेगा, इंक्यूटेशन ऑफ स्किन मार्किंग्स, थिकनिंग ऑफ एपिडर्मिस एंड हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी होने लगेगी और वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन, जो पिगमेंट है, मेलेनसाइट हैं, वो इंक्रीज होने लगेंगी। जैसे लाइचिन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस यूजुअली सीन इन सुपर इम्पोज्ड ऑन प्रूराइटिक कंडीशंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, प्रूराइटिस हो रहा है, उस कंडीशंस में बनते हैं। फिर है आपके पास टेलेंजिस्टासिया, ठीक है, स्मॉल डायलेटेड सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स जो डिसअपेयर हो जाती हैं विद प्रेशर, ठीक है, जैसे स्क्लेरोडर्मा रोजेस्का। स्पेशल लीजन्स, कुछ स्पेशल लीजन्स होते हैं, लीजन्स दैट आर पैथोजेनोमिक एंड सर्टेन स्किन कंडीशन, ओके। सो कॉमेडो, नॉन इन्फ्लामेटरी लेजन्स ऑफ एक्नी रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेक्शन ऑफ फिलोसबिकस ग्लैंड्स, ठीक है। तो कॉमेडो होते हैं, ओपन कॉमेडो होता है, क्लोज कॉमेडो, दो तरह के होते हैं, ठीक है। इम्पैक्शन अकर्स इन डायलेटेड फॉलिकुलर ऑरिफिस, डायलेटेड और फॉलिकुलर ऑरिफिस होते हैं जिनकी इन्फेक्शंस की वजह से मिलता है। विजिबल होते हैं ब्लैक कलर के केराटिनस मास की तरह, ब्लैक हेड जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। क्लोज कॉमेडो, इम्पैक्शन अकर्स लोअर डाउन इन फॉलिकुलर ऑरिफिस, ठीक है, लोअर डाउन, जब फॉलिकुलर ऑरिफिस कम हो जाते हैं तब बनते हैं और ये डायलेटेड नहीं होते हैं। लेजन्स अपीयर स्लाइटली लाइटर देन स्किन कलर, और ये स्किन कलर से काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं, जैसे वाइट हेड्स। तो ब्लैक हेड, वाइट हेड आपको पता होंगे। टारगेट लेजन्स, कुछ टारगेट लेजन्स होते हैं, पैथोजेनोमिक टू इरिथमा मल्टीफॉर्म, 3 जोन्स होते हैं, सेंट्रल डार्क समटाइम ब्लिस्टर्स सराउंडेड बाय पेल एडिमेटस जोन्स रिम्ड बाय जोन ऑफ इरिथमा, कुछ इस तरह से देखो रिंग बनी हुई है यहाँ पे, ध्यान से देखो। मिलिया, मिलिया इज स्मॉल सुपरफिशियल सिस्ट विद एन एपिडर्मल लाइनिंग, देखो कभी कभी देखा होगा कई लोगों को। कॉमनली सीन इन नियोनेट्स, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली इन पेरी ऑर्बिटल एरियाज, पेरी ऑर्बिटल मतलब आँख के पास में, ठीक है। ब्यूरो, ब्यूरो क्या होते हैं, सर्पिंजिनियस टनल इन द स्किन मेड बाय स्कैबीज माइट, स्कैबीज माइट की वजह से ये बनते हैं ऐसे टनल, ये तकरीबन 5 mm in लेंथ में होते हैं, स्कैबीज में देखने को मिलता है। जब मैं आपको स्कैबीज पढ़ाऊंगा तो ये भी क्लियर कर दूंगा। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं एब्रेजन्स। एब्रेजन्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ मैकेनिकल इंजरी, ठीक है, किसी भी चीज़ से हमें इंजरी लग रही है ड्यू टू ब्लंट फोर्स, कोई फोर्स लग रहा है ब्लंट। डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्किन विच यूजुअली इन्वॉल्व सुपरफिशियल लेयर लाइक एपिडर्मिस, सिर्फ एपिडर्मिस को डैमेज करता है, इसे हम ग्रेवल रैश के नाम से भी जानते हैं। मैकेनिज्म कैसे बनता है, ठीक है, कॉज बाई पहला फ्रिक्शन अगेंस्ट रफ सरफेस, किसी भी रफ सरफेस की अगेंस्ट अगर फ्रिक्शन कर जाए, रगड़ खा जाए तब बनता है, या कंप्रेशन, कोई भी टफ सरफेस के अगेंस्ट हमारी बॉडी पार्ट कंप्रेस हो जाएं, जैसे कि लेटरल रबिंग एक्शन बाय ब्लो, ठीक है, या बाय बीइंग ड्रैग्ड इन वेहिकुलर एक्सीडेंट, जब गाड़ी में चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी के साथ लोग रगड़ते हुए चले जाते हैं दूर तक, उससे। फिंगर नेल से हो सकता है, थॉर्न से हो सकता है, टीथ बाइट, किसी किसी को टीथ बाइट बच्चे कर देते हैं ना, उससे हो जाता है। तो द एपिडर्मल सेल्स आर फ्लैटेंड एंड देयर न्यूक्लियाई आर इलोंगेटेड, तो सेल्स जो फ्लैटेंड होंगी लेकिन न्यूक्लियाई इलोंगेटेड हो जाएंगे। द रफर सरफेस एंड द मोर रैपिड मूवमेंट ऑफ द स्किन ओवर इट एंड डीपर इज इंजरी, और जितना ज़्यादा रैपिड होगा मूवमेंट होगा स्किन का इसके ऊपर, उतना ज़्यादा इंजरी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। आगे और देखो मैकेनिज्म में ही, द एक्सपोज रॉ सरफेस इज कवर्ड बाय एक्जुडेशन, अब जो
एक्सपोज्ड हो गया है, जो इंजरी लगी है वो एग्जुगेशन होगा किसका, लिम्फ का, ब्लड का, जो प्रोड्यूस करेगा क्या, स्कैब और क्रस्ट, ऐसे क्रस्ट लाइनिंग बन जाएगी, ठीक है। और ये सिंपल इंजरीज होती हैं या ब्लीड स्लाइटली होती हैं, ठीक है, रैपिडली हील भी कर जाती हैं, स्कार नहीं बनता है। टाइप्स ऑफ एब्रेशन, टाइप्स ऑफ एब्रेशन में हमारे पास स्क्रैचेस हैं, ग्रैजेस हैं, प्रेशर एब्रेजन्स हैं, इम्पैक्ट एब्रेजन्स हैं, ठीक है। देखते हैं ना, स्क्रैचेस हैं लैनियर एब्रेजन्स, हैज़ अ लेंथ बट नो सिग्निफिकेंट विड्थ, इनके पास लेंथ तो होती है पर इनकी कोई विड्थ ज़्यादा नहीं होती है। ये कैसे बनते हैं, शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से बनते हैं, जैसे फिंगर नेल, पिन, थॉर्न, ठीक है। स्क्रैच प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टिप ऑफ द नाइफ रेजर इज कॉल्ड पॉइंट स्क्रैच, ठीक है। नाइफ या रेजर से अगर स्क्रैच बनता है तो वो पॉइंट स्क्रैच बोला जाता है। फिर है ग्रास, ग्लिडिंग, स्लाइडिंग एब्रेजन्स, मोस्ट कॉमन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एब्रेजन में सबसे मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं, ठीक है। फिर है मूवमेंट बिटवीन स्किन एंड सम रफ सरफेसेस इन कनेक्ट विद, स्किन के बीच में कुछ मूवमेंट हुई है और रफ सरफेस से उससे कनेक्ट हुआ है, ठीक है। यानी कि एक स्किन का पार्ट है हमारा और दीवार में अगर रगड़ खा रहा है तो वो यही है, ठीक है। अनइवन लॉन्गिट्यूडिनल पैरेलल लाइंस बन जाएंगी, एपिथेलियम हेडेड वो डैमेज हो जाएगा एपिथेलियम, और उसमें लाइंस बनेंगी, ठीक है, जो इंडिकेट करेगा कि किस तरह से रगड़ लगी हुई है, इंडिकेट्स डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड, राइट। द फ्यूरो मे बी ब्रॉड, वो बड़े हो सकते हैं एट वन एंड, और नैरो हो सकते हैं दूसरे एंड पे। कॉमनली सीन होता है रोड एक्सीडेंट में, मैंने बताया ना रगड़ खाने से। या ग्लैंकिंग किक विद अ बूट इज ऑल्सो ग्रास, ठीक है, ग्लैंसिंग किक मिलती है जूते से, उससे भी बन जाता है। फिर है प्रेशर एब्रेजन्स, प्रेशर की वजह से, कॉज्ड बाय क्रशिंग ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस लेयर सुपरफिशियली क्रश हो रही है तो उसकी वजह से बनेगा। एसोसिएटेड विद ब्रूइश ऑफ सराउंडिंग एरिया, ब्रूइश कलर्स में ब्रूइश हो जाएगा सराउंडिंग एरिया, ठीक है, उसमें उसकी वजह से होता है। इफ मोमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज अराउंड 90 डिग्री टू द स्किन, प्रेशर एब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड। 90 डिग्री कोई चीज़ है जो हमारी स्किन से उससे इंजरी हो रही है तो प्रेशर एब्रेशन बनेगा। फोर्स ऑफ इम्पैक्ट लेस होता है, ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल जैसे लाइगेचर मार्क इन केसेस ऑफ हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन, टीथ बाइक्स मार्क्स, ठीक है, कोई फांसी लगाता है तो उस टाइम पे हैंग करने पे या फिर टीथ बाइक से भी बनते हैं। इम्पैक्ट एब्रेजन्स, कॉज बाय इम्पैक्ट विद अ रफ ऑब्जेक्ट, कोई रफ ऑब्जेक्ट से इम्पैक्ट हुआ है और फोर्स अप्लाइड हुआ है राइट एंगल टू स्किन सरफेस, सीधा स्किन में हुआ है, ठीक है। फोर्स ऑफ इम्पैक्ट काफ़ी हाई होता है, ड्यूरेशन लेस होता है, बहुत कम टाइम में ये लगेगा, जैसे ए पर्सन गेटिंग हिट बाय अ कार। पैटर्न एब्रेजन्स, सब टाइप ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट और प्रेशर का सब टाइप है ये। रिप्रोड्यूस पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बनता है, जैसे फोर्स अप्लाई टू राइट एंगल टू स्किन सरफेस, जैसे इम्प्रिंट ऑफ बाइसिकल चैन, जब हम साइकिल चलाते थे ना तो उसमें हाथ दे देते थे तो चैन सही करने में तो वहाँ पे निशान बन जाते थे हाथ में, या रस्सी पकड़ने से रस्सी के निशान बन जाते हैं वो। एज ऑफ ऑपरेशन, कितनी एज होती है, ठीक है। फ्रेश ब्राइट रेड के होते हैं, 12 टू 24 आवर्स में ब्राइट रेड स्कैब बन देंगे जिसमें ब्लड और लिम्फ ड्राइज रहता है, ठीक है, ऊपर ऊपर स्किन पे। 2 to 3 डेज तक रहेगा रेडिश ब्राउन स्कैब, ठीक है। 4 to 7 डेज रहेगा डार्क ब्राउन टू ब्राउनिश ब्लैक स्कैब। आफ्टर 7 दिन के बाद आपको दिखेगा स्कैब ड्राई हो जाएगा, फेल ऑफ हो जाएगा, लिविंग डाई पिगमेंटेड एरिया, और फिर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब डिफरेंस बिटवीन एंटी मॉर्टम एंड पोस्ट मॉर्टम एब्रेजन्स, ठीक है। एंटी मॉर्टम पोस्ट मॉर्टम एब्रेजन्स कैसे, देखो साइट क्या क्या होती है। एंटी मॉर्टम में सबसे पहले हम देख लेते हैं, एनीवेयर ऑन द बॉडी, कहीं भी हो सकते हैं, ब्राइट रेडिश कलर के होते हैं, एक्जुडेशन पस फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, स्कैब रेज्ड होते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक इंट्रावाइटल रिएक्शन और कंजेशन देखती है, काफ़ी ज़्यादा इनमें कंजेशन देखने को मिलेगी। लेकिन पोस्टमार्टम, ये एब्रेजन होने के बाद यूजुअली ओवर बोनी प्रोमिनेंस में ये हमें देखने को मिलेंगे, येलो ट्रांसलूसेंट कलर के होते हैं, लेस एक्जुगेशन होगा, पस फॉर्मेशन बहुत कम होगी, स्किन के बिलो लेवल पे होंगे, और नॉन इंट्रावर्टिकल रिएक्शन और कोई कंजेशन इनमें नहीं होगा, ठीक है। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस, अब हम देखें अगर मेडिकल से रिलेटेड क्या है। गिव आइडिया अबाउट साइट ऑफ इम्पैक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एब्रेजन्स बताते हैं कि किस तरह से किसी को चोट लगी थी और डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरह का था। पैटर्न एब्रेजन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट इंजरी, पैटर्न एब्रेजन हेल्प करते हैं कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट से हमें इंजरी लगी हुई है। द एज ऑफ इंजरी कैन बी डिटरमाइंड, और उसके कलर, स्किन और स्ट्रक्चर को देख के हम उसके टाइमिंग बता सकते हैं कि इंजरी कितने टाइम की हो चुकी है, ठीक है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले ऐसे ही पता करते हैं, ठीक है।
कैरेक्टर एंड मैनर ऑफ इंजरी कैन बी सोन, ठीक है, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट अब्रेजन्स में बी फाउंड ऑन द ब्रेस्ट, जेनाइटल्स, इनसाइड द थाइज, अराउंड द एनस, ठीक है। तो ऐसे तरह के इंजरी भी हमें पता चल जाती हैं मेडिको लीगल केसेस में अब्रेशंस की हेल्प से, राइट। तो ये था आपका स्किन लेजन्स एंड अब्रेजन्स। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।